बरेली शिक्षा विभाग में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। बताते चले, वर्ष 2007 में अनौपचारिक शिक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर आयु में 5 वर्ष की छूट देते हुए प्रथम वरीयता में अहिरन कुमार का शिक्षामित्र पद पर चयन हुआ था। परंतु फर्जी अनौपचारिकता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति होना शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। अगर नियुक्ति के समय पात्रता को ध्यान में रखा जाता तो अहिरन कुमार की नियुक्ति होना संभव थी, परंतु पात्रता को ताक पर रखकर नियुक्ति किए जाने के प्रकरण की निष्पक्ष जांच से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। इस मामले में पीड़ित द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन किस तरह जांच कराकर पीड़ित के साथ न्याय करता है। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। एवरन जी, ये बताइए आपका क्या प्रकरण है? मेरा वर्ष 2007 में अनौपचारिक शिक्षा सर्टिफिकेट से प्रथम वरीयता में शिक्षा मित्र पद पर चयन होना था। इसमें किसी दूसरी पार्टी ने फर्जी अनौपचारिक का सर्टिफिकेट लगा करके और अपना चयन करा लिया। तब से मैं लगातार जहाँ तहाँ शिकायतें दे रहा हूँ, मतलब उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा अधिकारियों द्वारा। फर्जी निस्तारण कर दिए जाते हैं शिकायतों के। उसके बाद में मैं कोर्ट में वकील के माध्यम से गया। मेरे वकील को पैसा देकर, मोटी पैसा देकर, और मेरी रेट जो है वो डिस्पोर्ट करा दी गई हाईकोर्ट से। अच्छा, ये बताइए एवरन जी, क्या इसमें आपने बीएसए से और जिलाधिकारी वगैरह से कोई कंप्लेंट की? हाँ, इनमें सब में मैंने कार्यालयों में जाके शिकायतें दी, रजिस्टर्ड डाक से दी। मेरे पास जितनी भी शिकायतें हैं सबकी कापी मेरे पास रखी हुई हैं। तहसील दिवस में अलग दी मैंने, डीएम, एसडीएम, बीएसए, एबीएसए सबको शिकायत दे चुका हूँ, और विधायक, सांसद से चिट्ठी पत्री लिखवा करके भी दे के आया। अच्छा, ये बताइए आपकी जगह किसकी नियुक्ति करी गई है? मेरी जगह पे फर्जी अनौपचारिक सर्टिफिकेट से श्रीमती प्रियंका मिश्रा का चयन किया गया है, जो किच्छा उत्तरांचल से उनने अनौपचारिक का सर्टिफिकेट बनवाया है, जिसका मैं जन सूचना के तहत 2011 में उसको ले चुका हूँ जनवरी में। वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी लिख के दे दिया है कि अनौपचारिक के अभिलेखों में इस नाम का कोई अनुदेशक नहीं रहा है, और उसकी भी कापी मैंने प्रेषित की थी शिकायतों के साथ में। इस संबंध में आप बीएसए से कभी मिले? हाँ, जितने भी बीएसए बीच बीच में आए, मैं कई बार बीएसए से मिला हूँ बरेली जाके कार्यालय में, और रजिस्टर्ड डाक से भी शिकायतें दी। शिकायत दे के आते हैं और रख लेते हैं वहाँ पर वो लोग। अच्छा, ये बताइए अवरन कुमार जी कि इस लड़ाई के लिए आप हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से क्या आदेश हुआ था? वहाँ से तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए उन्होंने आदेश दिया था जांच के लिए, उसकी मैं कापी दे के आया था। फिर 2 बार मैं वहाँ गया, बरेली डीएम के बुलाया था मुझे, तो एक बार तो वो मिले नहीं, डीएम साहब गए हुए थे काम से। दोबारा फिर गया तो दूसरी पार्टी भी गई थी, वो उनको भी बुलाया था वहाँ। तो उनने दोनों लोगों से, दोनों पक्ष से मुझसे कागज़ लिए, फ़ोटो कापी अनौपचारिक की सर्टिफिकेट की, और जो उनका चयन हुआ था उस पर, और दोनों से पूछताछ करके हम दोनों लोग चले आए थे। उस समय जिलाधिकारी कौन थे? उस समय जिलाधिकारी थे श्री अभिषेक प्रकाश जी। तो उन्होंने जांच कराई थी इसकी? अब ये तो उनने तो मुझे उस समय तो भेज दिया था। मैंने उनसे कहा कि लिखित में मुझे कुछ मिलेगा, तो उनने कह दिया हाँ बाद में मिलेगा लिखित में जवाब। तो काफ़ी समय के बाद में रजिस्टर्ड डाक से मुझे एक जवाब मिला था, वो आदेश मेरे पास था। उसकी कापी मैंने तत्कालीन जो मेरे वकील थे उस समय, जिनसे मैंने कोर्ट में डाला था, उनको दिखाया, तो उनने वही कापी जो जिलाधिकारी के द्वारा बनी हुई थी वो कापी लगा के उनने दोबारा मेरी कोर्ट में डाली अर्जी, उसमें हाई कोर्ट में, तो उसको डिस्पोज कर दिया उसी आदेश के हिसाब से जो जिलाधिकारी का आदेश बना हुआ था। तो वो लग रहा है मतलब उनने, डीएम ने नहीं बनाया था, वो कोई फर्जी आदेश बना के उनको इनने बाई पोस्ट मेरे पास भेज दिया था, क्योंकि उसका अनौपचारिक का सर्टिफिकेट फर्जी है, वो पहले मैं ले चुका हूँ जन सूचना तहत। अच्छा, ये बताइए कि बीएसए ने इस पर कोई संज्ञान लिया था? बीएसए ने आज तक बस शिकायत दे गए, वो उन्होंने कहा यहाँ जांच कराएंगे, अभी तक कोई उन्हें बीएसए ने कोई दिया ही नहीं है। मैं जन सूचना तक ही मांगा था, जन सूचना तक कि ये लिख के दे दें कि ये मतलब ये चयन सही हुआ है, या ये मतलब इनने वो करा लिया सत्यापन, आज तक कोई लिख के दिया ही नहीं है। आरटीआई के तहत मैंने कई बार मांगा, खंड शिक्षा अधिकारी बहेड़ी से मांगा, बीएसए बरेली से मांगा मैंने आरटीआई के तहत, कोई जवाब नहीं दिया है यहाँ। इस संबंध में आपने शिक्षा मंत्री को कोई शिकायत भेजी? हाँ, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत दी मैंने, और रजिस्टर्ड डाक से मैंने शिक्षा मंत्री को भी दी थी शिकायत, और जो पोर्टल पे मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत डाली उसमें मैंने बीएसए, तत्कालीन बीएसए के नाम से उसमें निस्तारण करके और फर्जी निस्तारण कर दिया है बीएसए के नाम से। वो उसकी कापी मेरे पास रखी हुई है। उस जांच में कोई आपके पास आया था? ना, हमारे पास कोई नहीं आया था, ना हमसे कोई फ़ोन पे कोई बात हुई। वो तो हम शिकायत दे देते हैं, उसके बाद में ना कोई आज तक फ़ोन से बात हुई है, ना कोई हमारे पास आया है, ना हमसे कोई साक्ष्य मांगे गए हैं, कुछ नहीं। अपने स्तर से ही वो निस्तारण कर देते हैं विभाग वाले। अभी मैंने जल्दी में प्रधानमंत्री पोर्टल पर डाली थी शिकायत, उसका मैंने प्रिंट निकलवाया कल परसों, उसमें भी कोई वो नहीं दिया है।
ये बताइए इस फर्जीवाड़े में विभाग में किस स्तर तक फर्जीवाड़ा हो रहा है? यहाँ तो बरेली में तो 2007 में जब हमारा चयन होना था, उस समय फर्जी शिक्षकों ने वहाँ जो तत्कालीन बीएसए के जो क्लर्क थे उनकी मर्डर करा दिया था, जो फर्जी टीचर हैं। और बाकी यहाँ तो बीएसए एबीएसए सब जगह है ही फर्जीवाड़ा। नहीं तो 2007 से अब तक हमारा निस्तारण कभी का हो गया होता। और जो बीएसए एबीएसए ने ये चयन किया था वो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो अपने क्लर्क के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो। तब से वो यहाँ ट्रांसफ़र करा के चलेगा, आए भी नहीं है। बाकी और एबीएसए आए थे यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी, उनसे शिकायतें दी, उनने कोई संज्ञान नहीं लिया आज तक। अच्छा, इस फर्जीवाड़े प्रकरण में कोई खास भूमिका किसी कर्मचारी की है? अब कर्मचारी क्या, वो तो जो जिसने चयन कराया वो अपने स्तर से उनने किससे सांठगांठ की है वो तो उनको पता होगा। या कोई क्लर्क वगैरह यहाँ होंगे भी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में या बीएसए कार्यालय में, वो तो इनका कहीं ना कहीं लिंक तो होगा ही, जो अब तक 2007 से अब तक बचाए पड़े हैं इसे फर्जीवाड़े को। एवरन जी, ये बताइए कि आपने इस संबंध में कोई स्थानीय थाने में भी कोई शिकायत की थी? हाँ, ये तब से जब से मेरा 2007 से प्रकरण चल रहा है, उसके बाद मैंने कई तरह से जो चयनित हुई हैं प्रियंका मिश्रा, इनके हस्बैंड के द्वारा मैं कई बार फ़ोन किए गए हैं अलग अलग नंबरों से। वो मेरे पास मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। और इसके बाद मैं सुबह को न्यूज़पेपर लेने जाता है स्टेशन पे, तो कई बार पीछा किया 2-3 लोगों ने मोटरसाइकिल से, तो इसकी तहरीर दी थी मैंने शेरगढ़ थाने में। तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई बदले में, और मेरे खिलाफ इनने 151 की कार्रवाई की थी पुलिस वालों से। इनसे मिलकर इनने चाहे पैसा दिया हो, जो भी कुछ किया हो, उसके बाद में मैंने यहाँ से एसडीएम कोर्ट से 151 में कराई थी जमानत वगैरह। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मेरा तो उद्देश्य यही है कि जो फर्जी चयन हुआ है उसको निरस्त किया जाए और हमारा हक जो बनता है हमें हमारा हक मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है हमारा। एवरन जी, ये बताइए तमाम शिकायतों के बाद भी आपको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, आखिर आपको अगर न्याय नहीं मिला तब आप क्या करेंगे? जब यहाँ से अधिकारियों से हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा, उसके बाद में हम मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे, लखनऊ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ धरना देना पड़ेगा। क्या करें, तब तो सुनेंगे। ये अधिकारी यहाँ कोई सुन ही नहीं रहे हैं। 2007 से 2020 आ गई, 12-13 साल हो गई, आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है फर्जीवाड़े को। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाना पड़ेगा मजबूरी में। एवरन जी, ये बताइए क्या वर्तमान जिलाधिकारी जो कि बड़ी अच्छी कार्यशैली के लिए ज़िले में मशहूर हैं, आपने उनसे संपर्क कर कोई शिकायत की? जब से मेरा श्री अभिषेक प्रकाश जी डीएम थे उस समय मैं गया था, जो कोर्ट का आदेश था, उसके बाद से मैं जिलाधिकारी कार्यालय नहीं गया हूँ दोबारा फिर, क्योंकि मैंने फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पे ऑनलाइन शिकायत दी थी।